एक धनुष्य के रखो अपने यहाँ, फिर क्या होगा? और एक लड़की एक लड़का देखो, अच्छा, उसी धनुष्य के में उनकी शादी करवा देना। और सभी यादवों के लिए पत्र भेजो। अच्छा। सभी यादवों को लेकर के आए, और कोई आए और नहीं आए, लेकिन बलराम और कन्हैया जरूर आने चाहिए। एक बात बोले? बिल्कुल, दो बोलो। दारू? एक बात बोले? निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, और निशाना चूक जाए उसे बदनसीब कहते हैं। तुम हमें सलाह तो दे रहे हो, लेकिन यादव लोग बहुत चालाक होते हैं। मैं जो सलाह दे रहा हूँ एक बार करके तो देखो। तो ये बात सही है, आपने सही बताया कि धनुष यज्ञ जब करवाया जाए और एक बेटी और बेटा का विवाह करवाया जाए तो उस बहाने से सबका निमंत्रण हो जाएगा, और कन्हैया आ जाएगा, उसे हम झपट के मरवा देंगे और हमारा काम भी सहज हो जाएगा। अभी तो कहा है कि जो कन्हैया बलराम जो तुम्हारे आगे आ गए ना, हाँ, चटनी बटियों चाट जाइयों, जो ऐसे मौके पर ना तो मरवा पाए तो फिर मरवा ना पाओगे। लोगों, आज कंस ने ये विचार किया है और देवकी मैया को पूछा, बोल तू सत्य बोल, तू मेरी बहन है। वो आठवां जो पुत्र है कृष्ण ही है ना, जो नंद बाबा के यहाँ। मैया कहने लगी, नहीं भैया, तूने मेरे 6 बालक मार डाले, एक लड़की तू मारना चाह तो वो दुर्गा बन के तुझे देख ले बता गई कि ब्रज में जन्म चुका है। मैंने तो इसमें मेरा दोष नहीं है, वो मेरे लड़की हुई थी, मुझे नहीं पता है। कंस कहने लगा, अभी बताएगी। एक कुआं है विशाल, उसमें नाग इकट्ठे कर लिए और वसुदेव को बांध करके आज रस्सी द्वारा उसे कुआं में फंसा रहा है कि बोल। बताती है कि तेरे पति को इन नागों पे, विषैले नाग हैं, इन पे खसम फुसकार मारते ही तुम्हारे डस लेंगे और इसे खत्म कर देंगे। तुम्हारे पति को हमारा बहन हुई है, और तुम फिर कहाँ रहोगी? जब पति नहीं रहेगा तो पुत्र का क्या होगा? पतिव्रताएं होती है ना, तो पति पे आंच नहीं आने देती है। मैया देवकी समझ गई कि अब ये दुश्मन नहीं मानेगा। आज रो करके कहने लगी, मेरे पति को छोड़ दो, वही कृष्ण है, आठवां तेरा रखा है। कंस हंसने लगा तू कैसी बहन है? भैया का साथ नहीं दिया, पति का साथ दिया। जवाब दिया, भैया तू अधर्म पे चल रहा है और मेरा पति धर्म पे चल रहा है, और मैं जानती हूँ धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसलिए मुझे धर्म कहता है कि धर्म का साथ दूं, तो मैंने अपने पति का साथ दिया है, अधर्म का देने वाली नहीं है ये देवकी। अठास दे करके हंस करके आज देवकी और वसुदेव को जेल में फेंक करके और सीधा आज किसको बुलवाया है? अक्रूर, जे कन्हैया के काका है, चाचा काका। कृष्ण भगवान बलराम जी के काका है, और ये कंस के यहाँ मंत्री का पद था, इनका मंत्री का। तो आज अक्रूर को बुलवाया है। कंस कितना चालाक है, किसी और को भेजूंगा तो आएगी नहीं कन्हैया और बलराम। आज अक्रूर कहने लगे, कहिए राजन क्या बात है? अक्रूर, खां साहब अक्रूर का भोजराज कंस के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार तो है, एक बात कहें तुमसे? बिल्कुल कहो, क्यों नहीं। आज तो क्या हालत कच्ची गंभीर सी है, ये कच्ची दो कहो। गंभीर तो नहीं है, तुमने उल्टा कर दिया है। जो हमें कहना चाहिए वो तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हैं ताया हम कर रहे हैं। ऐसा ही है। कंसराज अब आ जाओ, कहिए। आपको वंदन अभिनंदन करते हैं, आपका आपने हमें क्यों याद किया? वंदन अभिनंदन किया, उसके लिए सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। आप ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ। वृंदावन हम क्यों चले जाए? हम भेज रहे हैं इसलिए।
एक बार तुमने गोकुल पे त्राय 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 करके तुमने इतना अकाल कर दिया, इतना लोगों को सता दिया, गोकुल को छोड़ के वो वृंदावन में आ गए हैं। उस वृंदावन में हम क्या मोह लेकर के जाएं अब? ए अक्रूर, आप मेरे मंत्री हो, हाँ, कोई राजा नहीं हो। जितना कहा जाए उतना करो। ठीक है, हम तो आपके नौकर हैं आप मेरे, आदेश का पालन करेंगे। बोलिए। ये कहो ना। हाँ, बोलिए। तो ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ आप, और मेरे यहाँ परसों का धनुष यज्ञ है, सभी यादवों को लेकर के आना, और कोई आए या ना आए, कृष्ण और बलराम को जरूर लेकर के आना है। एक बात बोले, कहो। आप बार बार यशोदा के लाला जो कृष्ण और बलराम है, इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्रूर, उसमें नहीं हो भी, धमकी दे रहे हो। आप मेरे मंत्री हो, मंत्री के हिसाब से जितना कहा जाए उतना काम करो। मंत्री तो का जाको मतलब जित हो रही है कि हमारी बात चलेगी नहीं? क्यों? जब सेना सिगरी मंत्री के संग है। प्रजा हमेशा राजा की होती है, मंत्री की कभी नहीं होती। राजा गलत करता है तो मंत्री उसे समझाता है। मंत्री आपसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। अच्छा, तो कहो। यही है कि परसों हमारे यहाँ धनुष के वृंदावन चले जाओ, और ये है ना, देखो ये घोड़ा है पीले रंग का, एक ये घोड़ा है पीले रंग का, ये दोनों घोड़ाओं को ले जाओ। तुम भी तो पीले बने बैठे हो। अरे हम राजा हैं। राजा है तो जी बताओ, एक बात पूछे महाराज। दो पूछो। आपने ये कहा है जी पत्र में आपके में लिखा है, तो हमने पढ़ा तो सीधे चले आए। तो एक बात बताओ, वृंदावन ने आपका क्या बिगाड़ा है सो यादवों के पीछे पड़ी हो आप? मानोगे नहीं? नहीं। वृंदावन ने ये बिगाड़ा है कि जो कृष्ण और बलराम है ना, वो मेरी मौत है, और मैं उन्हें मरवाना चाहता हूँ। यदि वो मर जाएंगे तो मैं सुख की नींद सोऊंगा, ना मच्छर खाएंगे, और ना हवा लगेगी, ना गर्मी, ना ठंड। मलेरिया आ जाएगा तुम्हारे। बिल्कुल, मच्छर खाएंगे तो डेंगू बन जाएगा। कछुआ छाप लगा ली। अरे वो नहीं पारनी पड़ती उससे। तो महाराज तुम कह रहे हो तो हम जाते हैं, तो कृष्ण बलराम को हर हालत में लाना है? बिल्कुल, कोई आए ना आए, कन्हैया और बलराम को तो जरूर ही लेकर के आना है, और नहीं आए तो सोच लेना पत्ता साफ है तुम्हारा भी। ठीक है, तो महाराज हम जाते हैं। बिलोक्य दुसिता कृष्णा 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 हे ना विभुः तस्या विश्वे विच्छिन्दन् सर्वे तमुदवासवतः। हे महाराज, मैं जाता हूँ, कृष्ण और बलराम जी को लेके आता हूँ, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज अक्रूर जी अपनी सेना को लेकर के चल दिए हैं, अपनी टुकड़ी है जो सेना की, उससे लेकर के पहुंचे। और जब पहुंचे तो नंदराय जी ने बहुत स्वागत किया। माताओं, अक्रूर जी का बहुत दिन पीछे आए थे, ये नंद बाबा के भैया है। बसदेव जी के भैया लगते, भैया थे ही लगत गए। तो आज अक्रूर देखत खेम नंदराय जी बहुत खुश हो गए। अक्रूर जी, आपका क्या स्वागत करें? आपका आइए, स्वागत है आपका। और आप बहुत दिन पीछे आए हो। अक्रूर जी बहुत खुश हो गए। आज यशोदा मैया भाग के आई। अरे अक्रूर जी,
आप बहुत अच्छे समय पे आ गए हो। आइए, आज कभी जल पिला, कभी गाय का दूध पिला, बहुत सेवा करी, सत्कार किया है और 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं और उन्हें खिलाए हैं और कहने लगे कहो कुशल है, कैसे आगमन किया? तो अक्रूर जी कहने लगे भाभी श्री यशोदा जी आपके दर्शनों के लिए चलाया। नंदराज जी कहने लगे नहीं नहीं, कोई न कोई तो राज तो है। तो अक्रूर जी कहने लगे चलो एक तरफ हमारी तरफ, जब हम तुम्हें बताएंगे। आज अक्रूर जी को लेकर के नंदराज एक तरफ हो गए, क्योंकि जसोदा के सामने बताना नहीं चाहते। अक्रूर जी कहने लगे नंदराज जी हाँ, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा कहने लगे क्यों? कृष्ण बलराम को क्यों? क्योंकि दुष्ट कंस ने यज्ञ रचाया है, धनुष यज्ञ, और तुम्हारे बेटा कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। नंद बाबा कहने लगे नहीं, हम कन्हैया को और बलराम को नहीं भेज सकते। इस ब्रज क्षेत्र में से सबको ले जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे। उस दुष्ट ने जाने कितने अपने जाल बिछाए मेरे बेटा को मारने के लिए, लेकिन मेरे तो कुल देवता की कृपा था, मेरे बच्चा पे को आंच नहीं आई है। आज नंद बाबा कहने लगे, तो अक्रूर कहने लगे नंदराय जी हाँ, मैं कैसे समझाऊंगा आपको कि आपके कृष्ण और बलराम मैं मानता हूं, लेकिन इनको जाना ही होगा। जो जबरदस्ती की बात आई तो नंद बाबा कहने लगे अक्रूर जी कहना क्या चाहते हो? अक्रूर जी कहने लगे जिन पे तुम दावा ठोक रहे हो कि मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा बलराम जी आपके पुत्र नहीं है। एकदम से नंद बाबा को क्रोध आ गया। अक्रूर अब मत कह देना कि ये कृष्ण मेरा नहीं है, बलराम मेरा नहीं है, मैं मर जाऊंगा। अक्रूर जी कहने लगे नहीं नहीं नंदराय जी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन तुम दावा ठोक रहे हो कि मेरा पुत्र, ये तुम्हारा पुत्र कहाँ है? कि तो किसका है? ये उनका है, वसुदेव का और देवकी का, जो रो करके मुझे भेजा है कि अगर मेरा पुत्र होगा कृष्ण तो तुम उन्हें ले आओ। हमने कहा कैसे आएंगे वो, पाला उन्होंने। तो मैया ने कह दिया है कि अगर मेरा बेटा होगा कृष्ण, अगर मेरा लाला है तो मने नहीं करेगा, तुम ले आओ। कहते ना कि तुम्हारी मैया देवकी ने और वसुदेव ने तुम्हें याद किया है, अब वो घड़ी आ गई है, लेके आओ। उनके कहने पर मैं आया हूं और आप हमसे कह रहे हो कि मेरा पुत्र है। नंद बाबा कहने लगे अक्रूर तुम जैसे तुम्हारा नाम है अक्रूर, वैसे तुम क्रूर हो। रात रात नहीं कही, दिन दिन नहीं कहा जैसे कृष्ण के लिए, और तुम कह रहे हो कि हमारा पुत्र नहीं है। एकदम से नंद बाबा की बात सुन करके और मैया यशोदा भाग के आ गई। क्या कह रही हो? नंद बाबा कहने लगे कुछ नहीं, बोलो। अपना हाथ उठा के सर पर रख दिया यशोदा ने, मेरे सर की कसम खाओ। क्या कह रही हो? कि ये अक्रूर कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा कृष्ण नहीं है। यशोदा कहने लगी क्या कह रहे तुम? अक्रूर कहने लगे भाभी मैं सही कह रहा हूं, ये कृष्ण तेरा नहीं है, उसका है जो जेल काट रही है, आहा तक नहीं निकाली उसमें। जो जेल काट रहे हैं वो पत्नी दोनों, आपको नहीं पता है। यशोदा मैया कहने लगी अक्रूर मेरे घर से निकल जा, जो मेरे कृष्ण का नहीं हो सकता मेरा नहीं हो सकता।
निकल जा। हाथ जोड़ के अक्रूर बोले भाभी मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, ये भैया मेरे नंद बाबा जो तुम्हारे पति है, इनके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ भगवान साक्षी है। गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूँ ये कृष्ण तेरा नहीं है, तेरा नहीं है, ये कृष्ण बलराम तेरे नहीं है। तो ये बात सुनी एकदम मैया बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। आज मैया जसोदा बेहोश हो गई। यशोदा बेहोश होने पर आज नंद बाबा मुंह फाड़ फाड़ के रोने लगे। अक्रूर जी समझाते हैं कि तुम मुखिया हो, इस तरह अधीर मत हो। हमने तो सत्य बताया है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा है। हमने दूध को दूध, पानी को पानी बताया है। आज अक्रूर ने जल के छींटा लेके जसोदा मारे। जसोदा बड़े खन जगी मूर्छा से, आंखों से आंसू बह रहे। नंद बाबा कहने लगे यशोदा, यशोदा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। तब तक कृष्ण और बलराम आ गए, खड़े खड़े इन बातों को सुन रहे हैं। अक्रूर कहने लगे हे नंदराय जी, हे जसोदा, तुम कहते हो कि हमारा बेटा है, तुम बहुत देर से दावा कर रहे हो। नंद बाबा अच्छा तुम बताओ, ये जब पैदा हुआ था कृष्ण तुम्हारे यहाँ, किसने देखा? तुमने देखा? नंद बाबा कहने लगे मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता है। रोड़ी से पूछा, रोड़ी को बुलाया। रोड़ी कहने लगी मैंने नहीं देखा, मैंने तो इतना देखा है जसोदा जगी, जसोदा ने मैं बुलाई। जसोदा से कहा मैया, हे भाभी तुमने देखा? पागल हो गई जसोदा, पागल। इतना कोई प्रेम करता हो और अगर उसे कोई छोड़ के चला जाए तो वो पागल ही हो जाएगा। आज जसोदा की हालत खराब हो गई, एकदम रुदन फैल गया। कोई किसी से बात नहीं करता है, पूरा ब्रजमंडल में हाहाकार फैल गई। पड़ोसी तक रोने लगे इस बात को सुन के, क्योंकि जसोदा ने इतना प्रेम भर दिया था। कृष्ण के प्रेम को पाकर के जसोदा जीते जी मर गई जब ये कह दिया कि तेरा कृष्ण नहीं है। आंखों से आंसू बंद नहीं होते हैं। अक्रूर पीछा नहीं छोड़ते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र नहीं है, बताओ। नंद बाबा समझ गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। अक्रूर जी तुम कह रहे हो मैंने पैदा होते हुए तो नहीं देखा। जसोदा से कहा अक्रूर कि भाभी तुम बताओ, मेरे सर पे हाथ धर के, क्या तुम जग रही थी जब पालक हुआ? जसोदा के आंसू आंखों से टप टप। नंद बाबा कहने लगे बोलती क्यों नहीं हो? अक्रूर की कसम खा के कहो। एक हाथ सर पे अक्रूर के पर रखा है, दूसरा हाथ नंद बाबा ने अपने सर पर रख लिया। बताओ कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है? तुम ही साक्षी हो इस बात की, बताओ। यशोदा के दोनों आंखों में आंसू चल रहे हैं। यशोदा कहती लगी कुछ नहीं बोली। क्या तुमने पुत्र पैदा किया तब तुम जग रही थी? यशोदा ने नारे ला दी। हे नंद राय, जब से कृष्ण आया है हुआ है तब से ना तो मैं सो रही ना जग रही। मुझे खुद नहीं पता है कि ये कब मेरे पैदा हुआ, लेकिन ये पुत्र मेरा है। आज बहुत रोई माता,
कैसे कहूँ कैसे रहूंगी बिन लाला के कैसे जीऊंगी। हे गुरु जी, तुमने तो सहज स्वभाव से कह दिया कि तेरा पुत्र नहीं है। मेरा पुत्र, ये कृष्ण मेरा ही पुत्र है। जगने से पहले माखन मिश्री खिलाती, पुत्र पुत्र कह के सोते कृष्ण को जगाती। करुणा क्रंदन में कुछ कह न पाती, रोती है बिल खाती है अपना शीश हिलाती। आवाज नहीं निकल रही, आवाज चली गई। कभी हाँ कभी ना, गर्दन हिला के कह देती है पर आवाज नहीं आती है, पागलों जैसे कैसे। आज नंद बाबा समझ गए कि वास्तव में ये देवकी का ही पुत्र है। मैया जसोदा अपने मन में समझ गई कि मेरे साथ में अक्रूर ने छल कर दिया। आज अक्रूर मन की बात समझ गए कि अगर मेरी भाभी को संतोष नहीं हुआ तो इसकी आत्मा का श्राप मुझे ले डूबेगा। कृष्ण भगवान वहां पे खड़े थे, कृष्ण के ऊपर हाथ रख दिया कि ये मेरा प्रिय कृष्ण है और मेरा कृष्ण ही नहीं, ये मेरा भगवान भी है। मैं अपने भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ भाभी ये तो देवकी का पुत्र है, लेकिन देवकी से ज्यादा अधिकार तुम्हारा है। तुमने पाला है, तुमने ममता का सुख पाया है, लेकिन कृष्ण देवकी का पुत्र है जो कष्ट उठाए। आज जसोदा ने अपने बेटा कन्हैया कृष्ण को बलराम को छाती से लगा दिया। बलराम कहने लगे कृष्ण, भगवान बोले कन्हैया मैया मैं तेरो ही लाला हूं, मैं काऊ को ना जी काका जो है ना जी दो तरह की बातें कर रहे हैं, तुम इनकी बातों मत आओ। लेकिन वहां पे मेला है रंग भूमि का मथुरा नगरिया में, मैं देखना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। जसोदा के मुंह से एक आवाज निकली, कृष्ण कृष्ण तू जा रहा है? हाँ मैं जा रहा हूं। रोते रोते पूरी रात हो गई, नहीं मानेगा नहीं। सुबह के टाइम जो वेला मुहूर्त हुआ है, मैया कहने लगी कृष्ण जाओगे? हाँ जाऊंगा। नहीं मानोगे? नहीं नहीं नहीं। कब आओगे? परसों। परसों आओगे? आऊंगा। नहीं आए तो? कृष्ण बोले मैया तेरा लाला है ना, जो कहता है वही करता है, तू चिंता मत कर, रो मत। मैया रो करके बोली जाते हो लौट के आना, अपनी माता यशोदा को
भूल न जाना, जल्दी से आना परसों ही आना, हमको कन्हैया भूले न जाना। मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आज मैया के चरण चूम करके भगवान कृष्ण और बलराम दोनों कहने लगे, मैया रोहिणी माता से और यशोदा से हम आएंगे, और हम अकेले ही नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ में जितने भी ग्वाला हैं, ग्वाल बाल, और हमारे बाबा नंद हमारे साथ जा रहे हैं। यशोदा मैया कहने लगी, नंद बाबा से तुम जाओ, मेरे बेटा की रक्षा करना, वो दुष्ट है, और परसों लेके आ जाना। आज यशोदा मैया और रोहिणी आज वृंदावन से बाहर विदा करने के लिए पूरा वृंदावन, यहाँ तक गाय और बछड़ा भी श्याम सुंदर को विदाई करते हैं। हंसा के